पाकिस्तान में इमरान खान के तख्ता पलट की कोशिश हो रही है तो यूक्रेन में रूस परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यही हकीकत है। युद्ध के 28वें दिन आखिरकार रूस ने वो बात कह दी जिसका दुनिया को डर था। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता ने बिना लाग लपेट के दुनिया को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर रूस के वजूद पर खतरा हुआ तो वो एटम बम गिरा देगा। रूस का यह बयान कोई पूरी धमकी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे साला। ऐसा लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा है। करीब 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन पर अब तक जीत हासिल नहीं हो पाई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बौखलाए हुए हैं। पुतिन बहुत बेचैन है। अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रूस ने पूरी दुनिया को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर रूस पर खतरा बढ़ा, अगर रूस के अस्तित्व पर सवाल उठा तो रूस ना आगे सोचेगा ना पीछे सोचेगा, सीधा एटम बम गिरा देगा। रूस का ये अल्टीमेटम किसी और ने नहीं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दिया है। अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर रूस का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो अपनी सुरक्षा के लिए रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। एटम बम गिराने की रूस की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुतिन ने पहले ही रूस के न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर किया हुआ है। रूस की परमाणु मिसाइल फोर्स भी कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात है। जिस दिन पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसी दिन उन्होंने पश्चिमी देशों को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी थी। В связи с этим, в соответствии со статьей 51 частью 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи. После переворота в Киеве. पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन जो कहते हैं वो कर भी देते हैं। जो खबरें और तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को से आ रही हैं, वो बेचैन और परेशान करने वाली हैं। ऐसा लगता है कि पुतिन और उनके करीबी लोग परमाणु हमले के दौरान रूस से सुरक्षित निकलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो उसके असर से बचने के लिए और पश्चिमी देशों के पलटवार से बचने के लिए वो रूस से कैसे फरार होंगे, इसकी झलक मिल गई है। मिलिट्री ट्रैकर्स ने रूस और उसके आसपास के इलाकों में एक साथ कई विमानों के संदिग्ध मूवमेंट को नोट किया है। एक साथ कई विमान मॉस्को से टेक ऑफ करते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट की माने तो पुतिन और सरकार में उनके करीबी लोग एटमी हमले और मुसीबत के वक्त मॉस्को से कैसे निकलेंगे, इसका अभ्यास कर रहे थे। ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए इसका खुलासा हुआ है। 17 से 18 मार्च के दौरान फ्लाइट मूवमेंट दिखाई दिया। रूस की रूसिया स्पेशल फ्लाइट डिटैचमेंट यूनिट ने इस मिशन को अंजाम दिया। रूसिया स्पेशल फ्लाइट यूनिट वीआईपी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 प्लेन अचानक मॉस्को से निकले। इसमें रूस के राष्ट्रपति का प्लेन भी शामिल था। इसमें डूम्सडे प्लेन भी शामिल था। डूम्सडे प्लेन यानी IL-96-400 VPU में रूसी परमाणु फौज का कमांड और कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। डूम्सडे प्लेन इमरजेंसी के वक्त रूस के टॉप नेताओं और अधिकारियों को रूस से निकालने के लिए तैयार किया गया है। मैप के जरिए रिपोर्ट में दावा किया गया है
कि विमान रूस के पूर्वी इलाकों में अज्ञात जगहों पर गए। एक विमान सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ गया। 3 विमान रूस के पड़ोसी देश कजाकिस्तान की तरफ उड़े। एक विमान कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान की तरफ उड़ा। राष्ट्रपति पुतिन का विमान भी रूस के पश्चिम की तरफ उड़ा था। उसके कुछ वक्त बाद वो मॉस्को लौट आया। डूम्सडे प्लेन ने राजधानी के मॉस्को की चारों तरफ तेजी से चक्कर लगाया। मॉस्को से रूसी विमानों का संदिग्ध मूवमेंट गुरुवार को भी दिखाई दिया। रिपोर्ट की माने तो विमानों का संदिग्ध मूवमेंट साफ इशारा है कि ये रूस से निकलने का एग्जिट प्लान या ड्रिल है। यानी पुतिन ने परमाणु हमला किया तो रूस के राष्ट्रपति समेत वीवीआईपी लोग रूस से कैसे निकलेंगे, इसकी पूरी तैयारी पहले से कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.